एवरीवन, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं और वेट कर रहे होंगे आरआरबी क्लर्क और पीओ के नोटिफिकेशन का। साल 2025 का बैंक एग्जाम्स की कैटेगरी में देखा जाए तो ये पहला नोटिफिकेशन होगा जो बिल्कुल 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे जाएगा, क्योंकि पहला एग्जाम 27 जुलाई को रहने वाला है। इस बार आरआरबी ने जो बेसिकली आईबीपीएस ने जो कैलेंडर रिलीज किया था जनवरी में, उसी में बता दिया था कि इस बार पहला एग्जाम आरआरबी का रहेगा 27 जुलाई को। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी खासा चल रही होगी। एक छोटी सी दरख्वास्त रहेगी कि अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्वांट्स पढ़ रहे हैं, तो केवल प्री ओरिएंटेड होकर ना पढ़ें। मेंस में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपने मेंस ओरिएंटेड तैयारी भी साथ साथ लेकर चलें। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करने वाले हैं अपने मेंस में तो इंग्लिश पढ़ते चलें, हिंदी करने वाले हैं तो हिंदी पढ़ते चलें, क्योंकि एकदम से मेंस का प्रेशर आता है तो बच्चा कई बार वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता आउट ऑफ प्रेशर। वेल, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और चलिए आज के क्लास के टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सैलरी और जो अलाउंसेस आप लोग को दिए जाएंगे जब आप खुद क्लर्क या फिर पीओ बन जाएंगे वो क्या क्या रहेंगे, आइए जरा देखते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम नौकरी तो पैसे के लिए करना चाहते हैं ना, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या मिलने वाला है जब हम सरकारी नौकरी ले लेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मेरा नाम रूपम है और आप मेरे साथ मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, विच इज इंग्लिश बाय रूपम नाम। आगे बढ़ते हुए यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सीधा लेकर चलना चाहूंगी आरआरबी क्लर्क की सैलरी को डिस्कस करने के लिए। बेसिक सैलरी जो रहेगी आपकी एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट, उसके हिसाब से 24,050 रुपीज आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। और आप जब एक बार सरकारी अफसर बन जाते हैं आपको तरह तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं। आपको कई तरीके से सरकार जो है वो मोटिवेटेड रखती है अलग अलग तरीके से आपको अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड करके। तो आपको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, आपको डीए दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट दिया जाता है, सीसीए अमाउंट दिया जाता है, एचएफए या बीबीए भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। डिपेंड करता है आप कहाँ पर पोस्टेड हैं। एनपीएस और कैश अमाउंट आपका इतना रहता है। तो ये सारा टोटल मिलाकर एक क्लर्क की सैलरी जो है वो लगभग 33,000 के आसपास रहती है। और एक और खास बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, ठीक है, ये भी जो है मैटर करता है कि आप कहाँ पोस्टेड हैं, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और आरआरबी पीओ की सैलरी एक बार देख लेते हैं। अगर आप पीओ बन जाएंगे तो आपकी सैलरी और बेहतर हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो टारगेट भी आप लोग को यही दूंगी कि आप लोग पीओ पर फोकस्ड रहें, ठीक है। आपकी सैलरी जो है बेसिक सैलरी 48,480 रुपीज होगी। इसमें आपको स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, लोकेशनल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, बहुत सारा कुछ दिया जाता है, जिसमें आपकी टोटल जो सैलरी होती है वो 80,000 के आसपास बनती है। फिर उसमें कुछ अमाउंट डिडक्ट भी किया जाता है जो लेटर ऑन आपको एज अ फंड दे दिया जाता है। तो आपकी नेट सैलरी जो है वो 74-75,000 के आसपास बन रही होती है। एज पीओ आपको और भी कई तरीके के अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा 19.83% आपका बेसिक पे का डियरनेस अलाउंस रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको हाउस रेंट भी इस परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। अगर आप रूरल एरिया में है तो ऐसे मिलेगा, सेमी अर्बन में है तो इतना और अर्बन में है तो इतना मिल जाता है, ठीक है। स्पेशल अलाउंस की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका 7.7% रहेगा आपकी सैलरी का। तो ये परसेंटेज भी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को लेकर तो क्लियर हो गए होंगे कि एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको हर महीने कितना सारा पैसा मिलने वाला है और इसको आप कैसे कैसे खर्च करने वाले हैं ये तो आप लोगों ने पहले ही डिसाइड करके रखा होगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। इसी के साथ अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश के लिए। कल यानी कि सैटरडे को हम दोपहर 12 बजे हमारा एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें 5 मिनट ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैम आपको कराएंगी। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा 11 बजे भी एक रेगुलर क्लास होता है और 1 बजे भी एक वोकैबुलरी का स्पेशल क्लास होता है। आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं, भले ही चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। अगर आपको हमारे पेड क्लासेस में जुड़ना है तो आप बैंक महापैक में सीधा जुड़ सकते हैं, जो 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आता है, जिसमें सारे बैंक एग्जाम्स कवर्ड हैं। अगर आप बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी इकट्ठे करना चाहते हैं तो ऐसा ऑप्शन भी हमारे पास है। इसी के साथ कुछ रनिंग हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं जो ऑलरेडी रनिंग है, ये महापैक में भी आपको मिलेंगे। आप इनमें अलग से भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसी के साथ बच्चों हमारा ये एम्स 2026 के हिसाब से एक बैच हम लोगों ने प्लान किया है जो
26 के बच्चों को टारगेट कर रहा है। प्री से लेकर मेंस तक सारी चीजें इसमें भी आपको कवर कराई जाएंगी। एंड या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ आ गई है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।